हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है करंट अफेयर्स की काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है एंड मेनली फोकस्ड फॉर दी आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, जिसमें हम 2020 सितंबर तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ओनर्स हैं, जितने भी पुरस्कार और सम्मान हैं, सारे देखने वाले हैं। जहाँ से डेफिनेटली आप बिल्कुल सोच सकते हैं कि एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने बिल्कुल मिलने वाला है। ओके, सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो भी लॉन्च हो गया है, तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली फ्री पीडीएफ्स, ऑडियोज़, ई बुक्स, चॉपलर सब कुछ बहुत सिंपली मिल जाएगा। इसके अलावा मैथ्स का जो 100 नोट्स का पीडीएफ है वो भी आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में अवेल कराया जा रहा है, जो आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। चलिए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार, ठीक है, 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो अगर आप लोगों ने करंट अफेयर्स अच्छे से फॉलो किए हैं तो और आपको आंसर्स आते हैं तो आप भी कमेंट में लिखें सभी, जिससे आपका भी रिवीजन होगा। ठीक है, सो स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से जिसको सम्मानित किया गया है वो कौन है? जादव पयेंग। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं हम। तो ये असम के पर्यावरण और वन कार्यकर्ता हैं। इनको फॉरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। जादव को इससे पहले पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है और इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि और ट्रॉफी दी जाती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किन भारतीयों ने फीचर फोटोग्राफी के लिए वर्ष 2020 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो इसका जो सही आंसर है वो बेसिकली सभी को पता होना चाहिए, क्यों जीता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। आंसर है इसका सी, दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद ये तीनों ही पत्रकार न्यूज़ एजेंसी द एसोसिएटेड प्रेस के हैं। ये अवार्ड उन्हें कश्मीर घाटी की स्थिति को दर्शाने वाले फोटोग्राफ के लिए दिया गया है, जो अनुच्छेद 370 जब हटाया गया, उसके हटाए जाने के बाद वहाँ पर जो कर्फ्यू लगा रहा, जो लोगों की सिचुएशन रही, क्या कंडीशंस रही, उनको दिखाने के लिए जो फोटोग्राफी उन्होंने की, उसी के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नैक्केई एशिया पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, किसे चुना गया है इसके लिए? तो आंसर है इसका ए, टी प्रदीप। ठीक है, देख लेते हैं। सो आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं टी प्रदीप। इनको ये हम बात करें नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शोधन रिसर्च के लिए ये पुरस्कार दिया गया और वह हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार भी जो है प्राप्त कर चुके हैं। चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पत्रकारिता। ठीक है, चमेली देवी जैन पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है जिसे 1981 से पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। चमेली देवी जैन एक महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थी। कब शुरू किया गया? 1981, ये भी याद रखना है। अगला देख लेते हैं, वर्ष 2020 एबल पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया? सो इसका जो सही आंसर है वो है 2 लोगों को। ये पुरस्कार नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है, पहली बात। ठीक है, किस किस को? 2 लोग कौन कौन हम देखेंगे तो हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फेड कप हर्ट पुरस्कार के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो आंसर है इसका सानिया मिर्जा। 30 अप्रैल 2020 को फेड कप हर्ट पुरस्कार के लिए नामित होने वाली सानिया मिर्जा पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं और ये फेड कप हर्ट पुरस्कार का 11वां संस्करण है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूस यानी कि रशिया द्वारा उत्तर कोरिया शासक किम जोंग उन को कौन सा स्मृति मेडल प्रदान किया गया? तो आंसर है द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, सो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया, कैपिटल क्या है इसकी? योंगयांग, ठीक है,
वहाँ के शासक किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध स्मृति मेडल से सम्मानित किया है। यह स्मृति मेडल नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रदान किया गया है। यह स्मृति मेडल किम जोंग उन को हम बात करें सोवियत संघ के सैनिकों की स्मृति को संरक्षित रखने के लिए प्रदान किया गया है। यंग कैरियर अवार्ड 2020, तो ये किसे मिला है जो कि नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में? सो आंसर है इसका प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा। ठीक है, इनके बारे में हम देख लेते हैं। ये आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं और यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DST द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर है इसका मिस्टर जावेद अख्तर। सभी जानते होंगे इनको। ये अवार्ड मशहूर तार्किक व वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए जाने वाले मशहूर बायोलॉजिस्ट व लेखक रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर 2003 में शुरू हुआ था। और भारतीय कौन बन गए हैं पहले? सो आंसर है जावेद अख्तर। हाल ही में शारजहां ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इसका जो शारजहां ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप है वो किसके द्वारा जीती गई है? आंसर है इसका शखरियाज मामेदीरोव। ठीक है, एक ही बार होगा, यहाँ पर 2 बार टाइप हो गया है। सो हाल ही में शारजहां ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है शखरियाज मामेदीरोव के द्वारा। हम देख लेते हैं, अजरबैजान के ग्रैंड मास्टर शखरियाज मामेदीरोव ने वर्ल्ड स्टार्स शारजहां ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। शारजहां सांस्कृतिक और शतरंज क्लब द्वारा ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप की मेजबानी जो है की गई थी। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी मूल के व्यक्ति ने वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 जीता है? सो आंसर है इसका मिस्टर रतन लाल। देख लेते हैं, विश्व खाद्य दिवस 7 जून विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 भारतीय अमेरिकी मूल के जो वैज्ञानिक हैं रतन लाल, उनको प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने वाले खाद्य उत्पादनों को बढ़ाने हेतु मृदा केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने और उसे मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इनको सम्मानित इससे किया गया। अगला देख लेते हैं, ई पंचायत पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार जो है किस राज्य को दिया गया है? उसका जो सही आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। ओके, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया गया ई पंचायती पुरस्कार 2020 हिमाचल प्रदेश राज्य पंचायती राज विभाग ने जीता। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मिस्टर जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से किस भारतीय क्रिकेटर को सम्मानित किया गया? सो आंसर है मिस्टर रोहित शर्मा, द इंडियन क्रिकेटर। अब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन कौन से हैं? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है और इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 7.5 लाख रुपए से पुरस्कृत किया जाता है। और इस प्रकार इसकी जो स्थापना है वो सन 1991 में की गई थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित इस वर्ष के जो खिलाड़ी हैं वो रोहित शर्मा जो कि क्रिकेटर हैं। ठीक है, मरियप्पन टी पैरा जो कि पैरा एथलेटिक्स है, मरियप्पन टी, तो ये एक पैरा एथलेटिक्स है। और सुश्री मोनिका बत्रा टेबल टेनिस के लिए, सुश्री विनेश फोगाट कुश्ती के लिए और सुश्री रानी रामपाल हॉकी के लिए। ओके, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाले सबसे कम उम्र की लेखक कौन बनी है? सो इसका जो सही आंसर है वो है मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। ओके, हम इनको डिस्कस करेंगे। नीदरलैंड की लेखिका मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को 26 अगस्त 2020 उसकी हम बात करें इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है।
यह पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम रोम की लेखिका बन गई हैं। उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए प्रदान किया गया है। हाल ही में किसे एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है इसका इशिका चौधरी। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की इशिका चौधरी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दादा साहेब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस अभिनेता को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा? सो करेक्ट आंसर जो है उसका मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत। ओके, जो 2021 में होने वाला दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसमें सुशांत सिंह को ये हम बात करें सम्मानित किया जाएगा। 2019 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए 2020 के तो नोबेल प्राइजेस अभी तक नहीं हुए हैं, कोरोना की वजह से और भी ज़्यादा लेट हो जाएगा। सो इसलिए अभी एग्जाम में चांसेस हैं कि 19 के ही पूछे जाएंगे क्योंकि वही लेटेस्ट है। तो हम सारे डिस्कस कर लेते हैं। तो भौतिकी का इन तीनों को जेम्स पेबल्स, मिशेल मेयर और डिडियर कैवेलेलोज, ठीक है, तो इन तीनों को ही जो है ये भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। कौन कौन से हैं? जेम्स पेबल्स, मिशेल मेयर और डिडियर कैवेलोज, ठीक है, इन तीनों को भौतिकी का दिया गया है। बाकी और हम देख लेते हैं अर्थशास्त्र का, तो अभिजीत बनर्जी, ठीक है, और हम बात करें एस्थर डुफ्लो जो कि इन्हीं की वाइफ है, और अमेरिका के जो हैं माइकल क्रेमर, इन तीनों को अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इसके बाद शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, पीस का जो है, तो इथियोपिया के जो प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद अली को ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। यह पुरस्कार उनके जो देश हैं वो उनका जो हम बात करें एनिमी कंट्री जिसको बोला जाता है इरिट्रिया के साथ संघर्ष को सुलझाने के लिए ये इनको दिया गया, ठीक है। केमिस्ट्री का हम देखें तो अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन गुडेनफ, ब्रिटेन के स्टैनली विटिंगम और जापानीज़ वैज्ञानिक जो हैं अकीरा योशिनो को हम बात करें केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिजिक्स के लिए जो दिया गया है कनाडा अमेरिका के जो हैं जेम्स पेबल जो कि हमने देख लिया है भौतिकी, स्विट्जरलैंड के हैं माइकल मेयर और डिडियर कैवेलोज जो हैं वो कहाँ, उन तीनों को फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। साथ ही साथ लास्टली हम देखेंगे साहित्य का नोबेल पुरस्कार यानी कि लिटरेचर का, तो ये किसको दिया गया है? पीटर हैंडके को। ओके, हाल ही में किसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? सो आंसर इज मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। असम के क्या हैं ये? चीफ मिनिस्टर हैं और इनको हाल ही में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। असम के जो गवर्नर हैं वो कौन है? तो जगदीश मुखी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑस्कर पुरस्कार 2020 से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है वो दिया गया है पैरासाइट। पैरासाइट जो मूवी है उसको ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस भारतीय कोच को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया है? तो आंसर है इसका पलेला गोपी चंद, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जो भारतीय कोच हैं कौन है? पलेला गोपी चंद, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया है। हाल ही में किस भारतीय ने इजराइल का प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार 2020 जीता है? तो आंसर है इसका गीता सेन ने। ओके, हाल ही में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय अवार्ड पाने वाले पहले दिव्यांग खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंसर है मिस्टर सत्येन सिंह लोहिया। अगर आप लोगों को इस अवार्ड के बारे में या फिर तेंजिंग नोर्गे जो थे उनके बारे में कुछ भी पता है तो यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। बेस्ट फिल्म के लिए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो आंसर है इसका सुपर 30, ठीक है। इस पुरस्कार का आयोजन गैर सरकारी संगठन दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार जो है आयोजित करता है। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार की जो विजेता हैं, बेस्ट फिल्म है सुपर 30, बेस्ट एक्टर है ऋतिक रोशन और बेस्ट रियलिटी शो बिग बॉस 13।
नेक्स्ट देख लेते हैं मिस यूनिवर्स इंडिया 2020 या मिस डीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर है इसका एडलिन कैस्टेलिनो। ठीक है, ये कहाँ से हैं? तो कर्नाटक में मैंगलोर से ये बिलोंग करती हैं और इस अवार्ड को मिस डीवा यूनिवर्स भी कहा जाता है। वह इस साल के अंत में होने वाली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी और मुंबई में उन्हें ये ताज पिछले साल की विजेता वर्तिका सिंह ने पहनाया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 2019-20 पेन गौरी लंकेश पुरस्कार के लिए किस पत्रकार को चुना गया? तो आंसर है इसका मिस्टर यूसुफ जमील को। पत्रकार यूसुफ जमील को 2019-20 पेन गौरी लंकेश पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार उन्हें जम्मू कश्मीर में उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रदान किया गया और पेन इंटरनेशनल लेखकों का एक वैश्विक संघ है। इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री को हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार के लिए जो है चयनित किया गया? अब तो दे दिया गया है। सो आंसर इज कंगना रनौत। देख लेते हैं बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और फिल्मकार करण जौहर तथा फिल्म निर्माता एकता कपूर को कला क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। अगला देख लेते हैं मध्य प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 के लिए किस भारतीय संगीतकार को चुना गया? आंसर है मिस्टर कुलदीप सिंह। वर्ष 2017 के लिए गायिका सुमन को प्रदान किया गया था और इस पुरस्कार की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार ने सन 1984-85 में की थी और इस पुरस्कार का नाम तो आपको पता ही होगा, जो गायिका हैं लता मंगेशकर, उनके नाम पर रखा गया है। हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो आंसर है इसका 1917। फिल्म 1917 के निर्देशक हैं सैम मेंडिस और उन्हीं को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी दिया गया है। किस भाषा के लेखक वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाएगा? तो ये किस भाषा के लेखक हैं? ये हैं सिंधी भाषा के। यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें लघु कथा संग्रह चेकबुक के लिए दिया जा रहा है और इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान से भी अलंकृत किया गया है। ठीक है, 120 भाषाओं में गाने वाली लड़की का नाम क्या है जिसे ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड दिया गया है? तो आंसर है इसका सुचेता सतीश। सुचेता सतीश दुबई की रहने वाली एक भारतीय हैं जो 120 भाषाओं में गा सकती हैं। उनको ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है और ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड विभिन्न श्रेणियों में बच्चों की प्रतिभा और शक्ति का सम्मान करने का एक मंच है। सो गाइज, ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। सो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।